पूरे उत्तर भारत में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा दी है। पंजाब इस वक्त 4 दशकों की सबसे बड़ी भयानक बाढ़ झेल रहा है। सतलज, ब्यास, रावी और घगर नदियां उफान पर है। 1000 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। खेत खलियान, घर, मवेशी सब बर्बाद हो गए हैं। पंजाब की 23 में से 12 जिलों में बाढ़ का असर है। अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, जालंधर, गुरदासपुर, मोगा, पठानकोट जैसे इलाकों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ की चपेट में। अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है, जैसा सरकार ने सूचना जारी किया है। स्कूल बंद है, सड़कें टूटी है, बिजली पानी ठप है, किसानों की फसलें पूरी तरह डूब गई है। सिर्फ धान ही नहीं, बासमती के भी खेत तबाह हो चुके हैं इस बाढ़ की चपेट में। बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच पंजाब में 114% ज्यादा बारिश हुई है। 24 घंटे में कहीं 957% ज्यादा तो कहीं 667% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। जब नदियां के कैचमेंट एरिया भर गए तो पोंग, रंजीत सागर और भाखड़ा डैम से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि डाउन स्ट्रीम के गांव डूब गए। लेकिन सवाल उठता है कि बाढ़ से निपटने की तैयारी क्यों नहीं की गई थी। हर साल फरवरी में फ्लड मैनेजमेंट की मीटिंग होनी चाहिए, जो नहीं हो पाती है। मगर इस बार जून तक सरकार चुनाव में पूरी तरह से उलझी रही। नदी के किनारे अतिक्रमण हटाने से लेकर ड्रेनेज सिस्टम सुधारने तक कोई काम समय पर नहीं हुआ। इसमें पूरी तरह से सरकार इन कामों को करवाने में विफल रही। जब तक हालात बिगड़े तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बाढ़ ने पंजाब की खेती को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। पंजाब की खेती, जिस पर देश का एक बड़ा आबादी निर्भर रहता है, करीब 3 लाख एकड़ धान की फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है। खेतों में 5 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। किसान कहते हैं कि अगर धान का पौधा 48 घंटे तक डूबा रहे तो बचना अब उस धान के पौधे का नामुमकिन है। मुख्यमंत्री भगवत मान ने किसानों को प्रति एकड़ 5000 रुपया मुआवजा देने की बात की है, मगर पंजाब में आज तक अपनी फसल बीमा योजना शुरू नहीं हुई है। यह सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। 27 अगस्त को पठानकोट के पास रावी नदी पर बने माधोपुर बैरेज के गेट टूट गए। पानी का दबाव झेल न पाने से हालात और बिगड़ गए। सवाल उठता है कि जब कंपनी ने दावा किया था कि बैरेज बिल्कुल सुरक्षित है, तो फिर हादसा कैसे हुआ। यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी है। एनडीआरएफ और आर्मी ने हेलीकॉप्टर से सैकड़ों लोगों को इस रेस्क्यू में बचाया है। सरकार ने 77 से ज्यादा रिलीफ कैंप बनाए हैं। एनजीओ और खालसा एड जैसी संस्थाएं राहत पहुंचा रही है। मगर सवाल यह है कि हर साल बाढ़ से तबाही क्यों दोहराई जाती है। क्यों हमारी नीतियां और योजनाएं सिर्फ कागजों पर रह जाती है। यह आपदा सिर्फ पंजाब की नहीं है, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी हालात भयावह हैं। पहाड़ धंस रहे हैं, नदियां रास्ता बदल रही है और हम सिर्फ वायरल वीडियो देखकर ये सब भूले जा रहे हैं। मीडिया भी इस आपदा को कवरेज नहीं दे रही है, जिसकी सख्त जरूरत है। लेकिन असल सवाल यही है कि क्या हम तबाही का इंतजार करते रहेंगे या इसे रोकने के लिए मिलकर कदम उठाएंगे। पंजाब की बाढ़ एक चेतावनी है। अगर नीतियां और सिस्टम नहीं बदला तो कल यही हालात किसी और राज्य के भी हो सकते हैं। आवाज उठाइए, सवाल पूछिए, क्योंकि यह सिर्फ पानी की नहीं, हमारी जिंदगी और भविष्य की लड़ाई है। धन्यवाद।